नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी रहस्यमयी, रोमांचक और भावनाओं से भरी हिंदी ऑडियो कहानियाँ। तो आंखें बंद कीजिए, मन को कहानी के साथ बहने दीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। डिस्क्लेमर: ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और शक्तियां लेखक की कल्पना पर आधारित है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, धर्म, समुदाय या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम या घटना की समानता वास्तविक जीवन से हो, तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है। अध्याय 526 स्वामी का अंत। तुमने मुझे ये बात क्यों बताए? चेन नान की नज़रें सीधे शेनबा की आंखों में गड़ी थीं। वह उसके मन को पढ़ना चाहता था। शेनबा मुस्कुराया, हम एक ही पक्ष में हैं। तुम्हें लाभ होगा तो मुझे भी होगा। जब समय आएगा, परिवार के भीतर संघर्ष होगा, तब तुम मेरा साथ दोगे। चेन नान हंसा, तुम अभी भी परिवार प्रमुख बनने का सपना देख रहे हो। तुम्हारा बड़ा भाई उच्च स्तर पर है, वह आगे बढ़ेगा, तुम्हारा अवसर। शेनबा ने कंधे उचका दिए। भविष्य कौन जानता है, कभी कभी लोग आगे नहीं बढ़ पाते। दोनों की मुस्कान में छुपी थी स्पर्धा। कुछ देर बाद चेन नान चला गया। दरवाजा बंद हुआ, कमरे में सन्नाटा। तभी एक योद्धा अंदर आया। सफेद वस्त्र, हाथ में तलवार, दाएं हाथ की एक उंगली कटी हुई। वह शेनबा का निजी रक्षक था। स्वामी, आपने इतनी बड़ी बात उसे क्यों बता दी? शेनबा ने धीरे से मदिरा उठाए। उसे जांच करने दो, यदि कोई खतरा है तो पहले वही फंसेगा। रक्षक ने भौहें सिकुड़ी। और यदि खतरा न हुआ तो राजा स्तर का पशु चेन परिवार को मिल जाएगा। शेनबा की आंखें सनकरी हो गईं। तब भी हमें हानि नहीं। पशु नहीं मिला तो क्या, उसका स्वामी तो है। वह झुककर फुसफुसाया, स्वामी को मार दो, पशु पागल हो जाएगा, और बिना स्वामी का पशु ज्यादा दिन नहीं टिकता। रक्षक समझ गया, शेनबा का निशाना पशु नहीं, उसका मालिक था। उसी समय मदिरा भवन के बाहर एक छाया ठहरी हुई थी। करण, उसने सब सुन लिया था। उसकी आंखों में बर्फ जैसा शांत क्रोध था। तो तुम स्वामी को मारोगे? उसने मन ही मन कहा। पहले देखो स्वामी कौन है। और अब खेल और भी खतरनाक होने वाला था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 527 करण को मारो। राजा स्तर के पशु के स्वामी को मार दें। कटी उंगली वाला योद्धा सिहर उठा। स्वामी मरेगा तो पशु पागल हो जाएगा। यदि वह चेन परिवार में उधम मचाए तो बड़ा नुकसान होगा। शेनबा ने ठंडे स्वर में कहा। जोखिम तो है, पर असली चीज पशु नहीं है। वह झुका, मुझे उस रहस्य में दिलचस्पी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साधारण युवक राजा स्तर का पशु वश में कर ले? इसके पीछे कुछ बड़ा है। योद्धा ने पूछा। उसका नाम करण। कमरे में क्षण भर सन्नाटा छा गया। शेनबा की आंखों में लालच चमका। पहले उसे पकड़ो, चुपचाप। यदि चेन परिवार को खबर लगे तो रुको। यदि रहस्य बड़ा हुआ तो चेन परिवार भी बचेगा नहीं। योद्धा चौंका। स्वामी परिवार प्रमुख मानेंगे? शेनबा हंसा। लाभ बड़ा हो तो रिश्ते छोटे पड़ जाते हैं। जासूस हमारे पास भी हैं। रहस्य हम निकाल लेंगे, फिर करण जीवित नहीं बचेगा। उसने ताली बजाई। दो दासियां भीतर आईं। सबसे सुंदर युवतियां बुलाओ, और वान रखो भी। वे झुककर चली गईं। तभी नीचे से शोर उठा। शेनबा झुंझला कर बाहर आया। एक युवती दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे अंदर जाना है, मालकिन घबराई हुई बोली। आज सराय बुक है। युवती ने भौहें तान दीं। कितने रत्न दिए उसने? मैं दुगुना दूंगी। सीढ़ियों के ऊपर खड़ा शेनबा मुस्कुराया, नजर में वासनात्मक रुचि। उसे क्या पता कि असली शिकारी पहले ही भीतर घुस चुका है, और जिसे मारने की योजना बन रही है वही उसकी मौत का निर्णय कर चुका है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 528 चेन परिवार की मोती। सराय की मालकिन बोली, ये रत्नों की बात नहीं है। सराय पहले से बुक है। लड़की ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा। ईमानदारी, तुम्हारी सराय और ईमानदारी। वह आगे बढ़ी। मैं चेन परिवार की सबसे छोटी राजकुमारी हूँ। यदि रोका तो पिता से कह दूंगी। मालकिन घबरा गई। उसी समय ऊपर से आवाज आई, उसे अंदर आने दो। शेनबा सीढ़ियों पर खड़ा था।
मालकिन तुरंत हट गई। लड़की ने ऊपर देखा, फिर सीधे अंदर चली गई। शेनबा की आंखों में चमक आई। चेन परिवार की बेटियां सच में अनमोल हैं। पास खड़े कटी उंगली वाले योद्धा ने धीरे कहा, स्वामी, उसे छूना खतरनाक होगा। उसके पिता उसे बहुत चाहते हैं। शेनबा ने हाथ हिलाया। मैं जानता हूँ, सीमा पार नहीं करूँगा। फायदा चाहिए, मुसीबत नहीं। दूसरी ओर करण सब कुछ देख रहा था। उसकी दृष्टि अब 200 मील तक जा सकती थी। मन की आंखें आकाश और धरती की शक्ति से जुड़ चुकी थीं। वह धीमे से बोला, चेन परिवार अच्छा मोहरा है। उसके मन में योजना बन चुकी थी। सराय से निकलकर वह एक साधारण औषधि की दुकान पर पहुंचा। दुकान खाली थी। मध्यम आयु का दुकानदार बोला, क्या चाहिए? करण ने शांत स्वर में कहा, 7 क्यूई शोधन गोलियां, 8 क्यूई वृद्धि गोलियां, 9 क्यूई संग्रह गोलियां। दुकानदार ठिठका, क्यूई संग्रह की केवल 8 हैं। करण मुस्कुराया, तो 7 ही दे दो। दुकानदार ने पर्दा हटाया। पीछे आइए। करण की आंखों में क्षण भर के लिए ठंडी चमक उभरी। खेल अब शुरू हो चुका था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 529 शिचेंग की जानकारी। करण बिना झिझक दुकान के अंदर चला गया। अंदर 5 योद्धा बैठे थे। दरवाजा खुलते ही सबने देखा। एक युवक अचानक खड़ा हो गया। संप्रदाय प्रमुख। करण ने हाथ उठाया, बैठ जाओ। बाकी लोग भी रुक गए, लेकिन उनकी आंखें करण पर टिकी रहीं। वे हैरान थे। संप्रदाय प्रमुख, इतने युवा? करण शांत स्वर में बोला, तुम सबने मेहनत की है। मैं सूचना लेने आया हूँ। युवक तुरंत आगे आया। ये हाल की रिपोर्ट है। शेन और चेन परिवार की पूरी जानकारी। करण ने सिर हिलाया, इतना पढ़ने का समय नहीं। सीधे बताओ, दोनों परिवार की संरचना और संबंध। युवक ने सोचा, फिर बोला, चेन परिवार में 2 वुवांग हैं। मुखिया का एक बेटा है चेन नान। 2 बेटियां भी हैं। बड़ी की शादी हो चुकी है, छोटी अब भी अविवाहित है। मुखिया उसे बहुत चाहता है। करण ने हल्का सिर हिलाया। आगे युवक बोला, शेन परिवार में 13 वुवांग हैं। मुखिया के 3 बेटे हैं। सबसे छोटा शेनबा, बड़े और दूसरे बेटे को प्रतिभाशाली माना जाता है। लेकिन वह रुका। करण की नज़र तेज हुई। लेकिन क्या? युवक बोला, शेनबा उतना सरल नहीं लगता। वह शराब और स्त्रियों में डूबा दिखता है, पर उसका स्वभाव कुछ छिपा हुआ है। उसकी प्रतिभा भी सामान्य नहीं। या तो वह सच में व्यसनी है, या बहुत चालाक। करण हल्का मुस्कुराया। अच्छा विश्लेषण। युवक के चेहरे पर खुशी आ गई। करण बोला, अब मुझे चेन परिवार की छोटी बेटी की पूरी जानकारी दो। युवक ने तुरंत दस्तावेज निकाला। करण ने पढ़ा, संतुष्टि से सिर हिलाया। ठीक है, अब तुम सब यहाँ से हट जाओ। शिचेंग की सूचना इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। 5 चौंके, पर तुरंत झुक गए। जैसा आदेश। उन्हें कारण नहीं पता था, लेकिन विश्वास था। संप्रदाय प्रमुख जो करता है, सोचकर करता है। करण की आंखों में ठंडी चमक थी। शेन परिवार, चेन परिवार, अब खेल खुलकर नहीं होगा। अंदर से टूटेगा और सबसे पहले गिरेगा। शेनबा, फायर आगे क्या होगा, जानने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर। अध्याय 530 आग की शुरुआत। करण ने सूचना बंद करवाए, क्योंकि अब वह खुद कदम उठाने वाला था। शिचेंग में असली ताकत 2 ही थीं, चेन परिवार और शेन परिवार। उन्हें खत्म करो, बाकी सब अपने आप शांत। उसे उस निम्न स्तर की लिंगशी खान में कोई रुचि नहीं थी। रात उतर आई। शिचेंग तुरंत शांत हो गया। यहाँ रात में बाहर निकलना, खतरे को बुलाना है। लेकिन करण, वह अब वो हुआंग था। उसके लिए अंधेरा ढाल था। यही चेन परिवार है। करण हवेली के सामने खड़ा मुस्कुराया। स्विश, वह अंदर था। चारों ओर गश्त थी, लेकिन कोई उसे महसूस न कर सका। वो हुआंग की उपस्थिति इन लोगों की समझ से बाहर थी। सूचना के अनुसार उसने सबसे छोटी बेटी का कमरा ढूंढ लिया। दरवाजा खुला। अंदर लड़की सो रही थी। एक पल में करण सामने, दूसरे ही पल वह बेहोश। कोई आवाज नहीं। करण ने उसे उठाया, दरवाजा बंद किया और सीधा चला गया ज़ुईशियन लॉ की ओर। वहां अब भी रोशनी थी। ज्यादातर कर्मचारी जाग रहे थे। करण सीधे शेनबा के कमरे तक पहुंचा। दरवाजे पर 2 वुज़ोंग पहरेदार थे, लेकिन वे कुछ महसूस ही न कर सके। करण भीतर था। बिस्तर पर शेनबा सो रहा था, साथ में एक स्त्री। क्षण भर में स्त्री गायब। उसकी जगह चेन परिवार की बेटी। जब तक कोई समझता, सब हो चुका था। चेन परिवार की बेटी अब जीवित नहीं थी। कोई शोर नहीं,
सब शांत। करण बाहर निकल गया। वह ज़ुई शिनलो की छत पर खड़ा हुआ। नीचे देखा, ठंडी नजर। उसने एक रहस्यमयी द्रव निकाला। कुछ बूंदें, और आग भड़क उठी। लपटें तेजी से फैलने लगीं। आग, आग, चीख गूंजी। सैनिक दौड़े। शिचिंग में गश्त करने वाले सैनिक, चेन और शेन परिवार के। अगर आग फैलती तो पूरा शहर जल सकता था। सब भागे। पानी लाया गया। लोग मदद को आए। रात का सन्नाटा टूट गया। शहर उबल उठा, और उसी आग की लपटों में दोनों परिवारों की किस्मत लिखी जा चुकी थी। फायर अब क्या होगा? सुबह होते ही शिचिंग में तूफान उठेगा। जानने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर। अध्याय 531। किन परिवार संकट में। आग भड़क चुकी थी। पूरा शिचिंग अफरा तफरी में था। करण ने जो द्रव डाला था वह साधारण नहीं था। फायर स्पिरिट लिक्विड। आग लगे तो बुझती नहीं। पानी भी बेकार। करण छत पर खड़ा था, आंखों में ठंडक। ये तो बस शुरुआत है। लेकिन तभी आसमान से एक सफेद आकृति तेजी से आई। करण ने ऊपर देखा। जुएवुया हाँफ रहा था, चेहरा घबराया हुआ। बुरा हो गया। किन परिवार पर हमला हुआ है? हमलावरों में एक वू हुआंग भी है। करण का चेहरा पल भर में बदल गया। दिल जोर से धड़का। मेरे परिवार का क्या हुआ? आवाज में दबा हुआ डर था। जुएवुया ने दांत भींचे। तुम्हारे पिता, माँ, बहन, सब पकड़े गए, यहाँ तक कि गुरु किंग यान भी। करण का दिमाग एक पल को शून्य हो गया। क्या ये जाल था? क्या शेन और चेन परिवार बस चारा थे? नहीं, कुछ मेल नहीं खा रहा। अगर दुश्मन असली लक्ष्य जानता है तो वह सीधा करण को पकड़ता। परिवार को क्यों? करण ने गहरी सांस ली। तुमने सही किया भागकर। वो हुआंग से टकराना बेकार था। जुएवुया की आंखों में अपराधबोध था। करण बोला, जब तक मैं जिंदा हूं वे मेरे परिवार को नहीं मारेंगे। उन्हें मुझसे काम है। उसी समय चूं चूं एक काली छाया आई। आकाशलाक। जुएवुया बोला, मैंने शिष्यों को पीछा करने भेजा था। ये पक्षी रास्ता दिखाएगा। करण की आंखें गहरी हो गईं। चलो। क्षण भर में उसने जुएवुया को पकड़ा। दोनों आकाश में उड़ गए। नीचे शिचिंग में ढोल बज रहे थे। लोग आग बुझा रहे थे। उन्हें नहीं पता था मौत उनके घर के सामने से गुजर चुकी है। अगर किन परिवार पर हमला न हुआ होता तो आज शिचिंग आधा जल चुका होता। लेकिन अब करण के लिए शेन और चेन परिवार मायने नहीं रखते। सबसे जरूरी है परिवार। उड़ते हुए करण ने पूछा, हमलावर कितने थे? उनकी पहचान? जुएवुया ने सोचा। ठंडी आभा नहीं थी, किशिनजोंग जैसे नहीं लगे। करण ने सिर हिलाया। स्कॉर्पियन शक्ति के लोग हमेशा ठंडे और भयावह होते हैं। ये अलग हैं। गुरु किंग यान कैसे पकड़े गए? जुएवुया बोला, वे गुप्त कक्ष में अलकमी कर रहे थे। शोर सुना, बाहर आए, और पकड़ लिए गए। करण की मुट्ठियां भींच गईं। आंखों में पहली बार सच्चा क्रोध चमका। जिसने उसके परिवार को छुआ है वह जिंदा नहीं बचेगा। अब ये बदला नहीं, युद्ध है। फायर आगे क्या होगा? कौन है असली दुश्मन? जानने के लिए जुड़े रहें हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर। अध्याय 532। रहस्यमयी घाटी। आकाश में चुप्पी थी, बस पंखों की हल्की ध्वनि। कुछ ही प्रश्न उत्तर के बीच समय बीत गया, और अचानक एक घाटी सामने आ गई। ऊपर उड़ती चिड़िया ने तीखी चीख मारी। जीवू के चेहरे पर मुस्कान उभरी। यही है। करण ने नीचे देखा। विशाल घाटी, झाड़ियां बेतरतीब फैली हुईं, पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुईं, और चारों ओर हल्की सफेद धुंध, अजीब, डरावनी, जैसे कोई जीवित हो। अचानक करण का मुक्का हवा चीरता हुआ आगे बढ़ा। वातावरण कांप उठा। तीव्र हवा की धार बनी। जीवू का चेहरा बदल गया। घबराहट। वह बगल में हटने की कोशिश करता है, पर करण का बायां हाथ उसकी देह जकड़ चुका था। बचने की कोई जगह नहीं। धड़ाम, मुक्का उसके सीने से टकराया। जीवू ने प्राण बचाने के लिए शरीर मोड़ लिया। घातक बिंदु बच गया, पर वार भारी था। उसी टक्कर के सहारे वह करण की पकड़ से छूट गया, और नीचे सीधे घाटी में गिर पड़ा। भयावह गर्जना गूंजी। पूरी घाटी थर्रा उठी। करण हवा में स्थिर खड़ा रहा, चेहरा कठोर। कुछ गड़बड़ है। वह साधारण योद्धा नहीं। कुछ ही क्षण बाद नीचे से एक आकृति फिर ऊपर उठी। जीवू, होठों पर रक्त की पतली रेखा। मुक्का असर कर चुका था, पर उसकी आंखें अब अलग थीं। करण ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो? अचानक उसकी आवाज बदल गई, गहरी, भारी, अपरिचित। इतना आसान नहीं है तुम्हें धोखा देना। वह मुस्कुराया, हमने तुम्हें कम आंका था। करण की आंखें सिकुड़ीं। हम
अगले ही क्षण उसके पास एक और व्यक्ति प्रकट हुआ। बैंगनी वस्त्र, लगभग 20 वर्ष का चेहरा, तेज भौहें, मुस्कान, पर भीतर विष। उसके आसपास एक दुष्ट आभा थी। उसने धीमे से कहा, परिचय दे दूं, दुनिया मुझे दुष्ट पुत्र कहती है। उसने जीवू की ओर इशारा किया। और ये पवित्र स्वामी हैं। करण का हृदय एक पल को थम गया। युआन महाद्वीप, चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी। वह मुस्कुराया, ओह, तुम्हें कैसे पता कि मैं वहीं से आया हूँ? करण मौन रहा। 10,000 वर्षों का अनुभव उसके भीतर जीवित था। उच्च स्तर की वह अदृश्य आभा। वह पहचान चुका था, ये साधारण शत्रु नहीं, ये दूर समुद्र पार से आया हुआ अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। करण के भीतर विचार दौड़े, इतनी दूर से आना सरल नहीं। निराशा के समुद्र को पार करना, सैकड़ों जहाज़ों में से शायद एक ही जीवित पहुंचता है। तो फिर उन्होंने इतना मूल्य चुकाकर यहाँ क्यों कदम रखा? सिर्फ चेन परिवार के लिए नहीं, लक्ष्य करण स्वयं था। दुष्ट पुत्र ने हंसते हुए पूछा, मैं सच में जिज्ञासु हूँ। तुमने पवित्र स्वामी की कमी कैसे पकड़ ली? मैं भी उनकी रूप परिवर्तन कला नहीं पहचान पाया। घाटी की धुंध और गहरी हो गई, हवा भारी हो गई, और करण समझ गया, आज की रात साधारण नहीं होने वाली। लेकिन असली खतरा अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि दुष्ट पुत्र की मुस्कान किसी और रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 533 अजीब शून्य कगार। करण शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। उसने सपाट स्वर में कहा, तुम्हारे पवित्र स्वामी का रूप बदलना पूर्ण था, मैंने उसमें दोष नहीं देखा। दुष्ट पुत्र की भौं हल्की उठी। करण आगे बोला, लेकिन वह जीवू को नहीं समझ पाया। जीवू कभी हत्या के बाद अपनी पतली तलवार पर रख नहीं छोड़ता। तुम चेहरा बदल सकते हो, पर तलवार की आदत नहीं। हवा में सन्नाटा, करण की आवाज और ठंडी हो गई। और जीवू भागकर जीवित नहीं रहता, वह अपराध बोध से भर जाता। ना कि मेरे याद दिलाने पर। उसने एक बात छुपा ली, हजारों वर्षों की मित्रता, वह आभा, वह चाल उसे धोखा नहीं दे सकती थी। अगर वे गुरु नील का रूप लेते, शायद वह एक पल को डगमगा जाता। पर जीवू, असंभव। दुष्ट पुत्र ने ताली बजाई, धीमी, लंबी, बहुत अच्छा, मैं सच में प्रभावित हूँ। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। करण, हमारे दानव अधिपति के अधीन आ जाओ, तुम्हारी क्षमता व्यर्थ नहीं जाएगी, ऊंचा स्थान मिलेगा। पवित्र स्वामी का चेहरा अचानक तमतमा गया। नहीं, इसने मुझे अपमानित किया है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट पुत्र ने हाथ हिलाया, कुछ तुच्छ सेवकों की चिंता मत करो, अगर करण हमारे साथ है तो वे महत्वहीन हैं। करण के भीतर हल्की चिंगारी उठी। तुच्छ, वह अब तक उसे सीधी दृष्टि से भी नहीं देख रहा था, जैसे कोई चींटी। तुम्हारे साथ जुड़ जाऊं। करण की आवाज स्थिर थी। संभव है। दोनों की नजरें उस पर टिक गईं। लेकिन पहले ये तो जान लूं, तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ति का स्वामी कौन है? और क्यों मेरे परिवार को लक्ष्य बनाया गया? उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। इस संसार में बिना कारण शत्रुता नहीं होती। ये प्रश्न उसके मन में बहुत समय से था। चेन परिवार में कोई अद्वितीय खजाना नहीं, न कोई असाधारण पद, ऐसे हजारों परिवार हैं, फिर क्यों सिर्फ वही? दुष्ट पुत्र मुस्कुराया, हम दोनों एक दूसरे के अधीन नहीं, पर मैं उससे शक्तिशाली हूँ। उसने पवित्र स्वामी की ओर इशारा किया, अंतिम निर्णय मेरा होता है। वह थोड़ा झुका, जहाँ तक कारण की बात है, वह तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम हमारे अपने बन जाओगे, तब तुम्हारे परिवार को कोई नहीं छुएगा। करण का माथा सिकुड़ा, इतनी बातें, पर कोई उत्तर नहीं। उनकी गुप्तता असाधारण थी। अब तक कई बार टकराव हुआ, पर जड़ अभी भी अज्ञात। तो ये दानव अधिपति कौन है? करण ने सीधा प्रश्न किया। दुष्ट पुत्र के चेहरे पर पहली बार भक्ति उभरी। वह दानव ही है, सर्वोच्च अस्तित्व, उसकी सेवा करना हमारा गौरव है। पवित्र स्वामी की आंखें भी पागल भक्ति से चमक उठीं। ये दृश्य असामान्य था। करण का चेहरा कठोर हो गया, उसके भीतर ठंड उतर गई। उच्चतम स्तर के योद्धा मन से भ्रमित नहीं होते। फिर यह अंधभक्ति क्यों? कभी दुष्ट संप्रदाय संपूर्ण भूमि पर छाए रहते थे, पर जब सम्राट स्तर के योद्धा प्रकट हुए, वे छाया में छिपने को मजबूर हो गए। अब फिर से कोई शक्ति उभर रही थी, और उसका लक्ष्य करण का परिवार। घाटी की धुंध गहराती जा रही थी। दुष्ट पुत्र की मुस्कान स्थिर थी, पर करण समझ गया, वह अभी पूरा सत्य नहीं बोल रहा। और शायद
सच्चाई उससे भी अधिक भयावह है जितना उसने सोचा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 534 पवित्र स्वामी का प्रतिशोध। दोनों की आंखों में पागल भक्ति थी। ये छल नहीं था, वे सच में उस दानव अधिपति को हृदय से पूछते थे। करण के भीतर ठंड उतर गई। दुष्ट पुत्र, मार्शल सम्राट स्तर का योद्धा, और साधारण नहीं, ऐसा व्यक्ति, किसी के चरणों में समर्पित। क्या वह दानव अधिपति, महासंत स्तर का अस्तित्व है? पर इस संसार में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। करण ने मुट्ठियां भींच लीं, चाहे वह कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। अगर लक्ष्य चेन परिवार है तो वह शत्रु है। क्षण भर में करण का शरीर धुंधला हुआ और अगली सांस में वह पवित्र स्वामी के पीछे था। धड़ाम, मुट्ठी सीधा उसकी पीठ पर गिरी। पवित्र स्वामी अभी भी भक्ति में डूबा था। अचानक हुए वार ने उसे संभलने का अवसर नहीं दिया। वह सीधा दूर जा गिरा। करण रुका नहीं। बीमार पर वार, यही नियम है। पवित्र स्वामी भले देह साधना करता हो, पर लगातार प्रहार सहना किसी के बस में नहीं। करण ने फिर दिशा बदली। उसे पहले एक को समाप्त करना था। तभी दुष्ट पुत्र की आंखों में ज्वाला भड़की। दुष्टता, दानव अधिपति का अपमान। उसने हाथ झटका, अंगूठी से लाल धातु की चाबुक निकली, चमकती, भयावह। मेरी दुष्ट नाग चाबुक का स्वाद लो। चाबुक हवा चीरती हुई आगे बढ़ी। घर्षण की ध्वनि, मानो नाग गर्जना कर रहा हो। करण के कदम रुक गए। उसे पीछे हटना पड़ा। योजना विफल। पहले पवित्र स्वामी को मारना आसान होता, पर यह चाबुक निकट और दूर दोनों से घातक थी। अब लक्ष्य बदलना होगा। पहले दुष्ट पुत्र, आओ। दुष्ट पुत्र मुस्कुराया। तेज पंजा प्रहार। करण का शरीर मानो महानाग की तरह फैल गया। आभा प्रचंड हुई। उसने मुट्ठी उठाई, ऊर्जा एकत्र हुई और दूर से प्रहार किया। वह निकट जाकर वार करना चाहता था, पर दुष्ट पुत्र की चाबुक घूमती हुई अभेद्य दीवार बना चुकी थी। पानी भी भीतर न जा सके। ऊर्जा नाग वेग से बढ़ा, पर दुष्ट पुत्र ने हल्के से चाबुक उठाई। चटाक, ऊर्जा बिखर गई। क्षण भर में समाप्त। करण का चेहरा कठोर हो गया। ये चाबुक साधारण शस्त्र नहीं, अत्यंत शक्तिशाली। उसे याद आया, उनकी शक्ति के शस्त्र हमेशा विचित्र होते हैं, और घातक भी। उधर पवित्र स्वामी भी संभल चुका था। वह लौट आया। दोनों ने करण को घेर लिया। दुष्ट पुत्र हंसा, बस इतनी शक्ति, मैंने तुम्हें अधिक आंका था। उसने घाटी की ओर इशारा किया। ये स्थान पहले से तैयार है, तुम इसे शीघ्र नहीं तोड़ पाओगे, और यहीं मरोगे। पवित्र स्वामी ने सीना पकड़ा, आंखों में क्रोध। मुझे प्रहार करने का साहस, मैं तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगा। धुंध गाढ़ी हो गई। घाटी मानो जीवित हो उठी, और करण ने महसूस किया, ये केवल युद्ध नहीं, ये जाल है, और असली खतरा अभी सक्रिय होना बाकी है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 535 दुष्ट पुत्र की अधीरता। एक देह साधना करने वाला योद्धा और उसके साथ अत्यंत शक्तिशाली चाबुक। क्षण भर के लिए करण सच में उलझ गया, पर निष्क्रिय रहना उसकी प्रकृति नहीं, वह परिस्थिति को मोड़ता है। वह फिर मुड़ा, सीधे पवित्र स्वामी की ओर। दुष्ट पुत्र की चाबुक निकट आने नहीं दे रही थी, तो स्वाभाविक है, नर्म लक्ष्य पर वार। तेज पंजा प्रहार। करण के पैरों में ऊर्जा भरी। वह झपटा, चाबुक को चकमा दिया, और अगले ही पल पवित्र स्वामी के पीछे धड़ाम, लात सीधी पीठ पर। पवित्र स्वामी नीचे गिरा। इस बार उसने बांह से रोका। बांह सुन्न हो गई, पर प्राण बचे। करण आगे बढ़ना चाहता था, पर दुष्ट पुत्र आ पहुंचा। चाबुक फिर लहराए। आक्रमण टूट गया। करण भीतर ही भीतर झुंझलाया। अगर ये दुष्ट पुत्र न होता, तो ये पवित्र स्वामी क्षणों में समाप्त हो जाता। उधर पवित्र स्वामी का चेहरा लाल। तीसरी बार घाव गंभीर नहीं, पर अपमान गहरा। काय, उसकी आंखों में आग थी। उसे समझ आ गया था, करण उसे कमजोर लक्ष्य मान रहा है। दुष्ट पुत्र भी अब गंभीर था। तुम इतनी तेज कैसे हो? अब उसे भी संदेह नहीं रहा। ये संयोग नहीं, करण की गति असाधारण थी। करण मौन रहा। उसका मन गणना कर रहा था, उसे यह युद्ध लंबा नहीं खींचना। कौन जाने, क्या इन दोनों ने उसके परिवार की ओर भी कोई चाल चली हो। दुष्ट पुत्र झल्लाया। वह स्वयं आगे बढ़ा। करण फिर गायब, और पवित्र स्वामी के पीछे धड़ाम, एक और प्रहार। पवित्र स्वामी हवा में उछला। अब उसकी बाहें लगभग संवेदनहीन, बार बार का संचय असर दिखा रहा था। दुष्ट पुत्र सब समझ रहा था, पर गति में पीछे था।
उसकी चाबुक घातक थी, पर पकड़ नहीं पा रही थी। फिर करण ने मौका देखा, सीधा नाक पर लात, रक्त फूट पड़ा, पवित्र स्वामी टूट गया। बस, वह गर्जा। अचानक उसके शरीर से उग्र ऊर्जा उठी, वातावरण कांपा, करण पीछे हट गया। निषिद्ध तकनीक। पवित्र स्वामी की आंखें रक्तिम। करण, तुमने मुझे ये प्रयोग करने पर मजबूर किया, अब मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसकी आभा उछलने लगी, घाटी की धुंध भी कांपी। करण ने शांत भाव से सिर हिलाया। आओ, क्यों रुक गए? पवित्र स्वामी उकसा रहा था। करण मुस्कुराया, मैं क्यों आऊं? जब तुम्हारी निषिद्ध तकनीक समाप्त होगी, तब मैं तुम्हारा शव उठा लूंगा। शब्द सरल थे, पर उनमें ठंडी निष्ठुरता थी। दुष्ट पुत्र का चेहरा बदल गया। वह समझ गया, करण केवल शक्तिशाली नहीं, वह धैर्यवान भी है, और यही सबसे खतरनाक गुण होता है। लेकिन क्या पवित्र स्वामी की निषिद्ध शक्ति वास्तव में व्यर्थ जाएगी, या ये घाटी किसी और रहस्य को जगाने वाली है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 536 सिर्फ तुम ही नहीं। ओह, पवित्र स्वामी को अब समझ आया, करण उसके पास आने वाला ही नहीं। न वह, न दुष्ट पुत्र, निषिद्ध तकनीक का प्रयोग, और बदले में क्या? सिर्फ ये कि करण दूर रहे। उसका चेहरा हरा पड़ गया। निषिद्ध तकनीक शरीर को तोड़ देती है। 1 वर्ष, शायद 1.5 वर्ष तक शैया पर पड़े रहना पड़े, और बदले में सिर्फ अस्थायी सुरक्षा। वह अपमान से जल उठा, चेहरा सफेद से हरा, हरे से नीला। पीछा करो, दुष्ट पुत्र गर्जा। करण पहले ही हट चुका था, वह दोनों की घेराबंदी समझ चुका था। जैसे ही संकेत मिला, उसकी गति चरम पर पहुंची। वह पूरी घाटी में घूमने लगा, धुंध को चीरता हुआ। दोनों उसे छू भी नहीं पा रहे थे। पवित्र स्वामी झल्लाया, तुमने गठन इतना बड़ा क्यों बनाया? अगर छोटा होता तो पकड़ लेते। दुष्ट पुत्र ने तीखी नजर डाली। यही तो तुमने कहा था, छोटा होगा तो वह आएगा नहीं, इसलिए बड़ा बनाया। पवित्र स्वामी चुप। उसने सोचा था, करण औषधि विद्या में निपुण है, तो अवश्य धीमा होगा। किसने सोचा था उसकी गति ऐसी होगी? हम दोनों साथ में निषिद्ध तकनीक प्रयोग करें। पवित्र स्वामी गर्जा, उसे यहीं समाप्त करो। दुष्ट पुत्र के दांत भींच गए। ये सही समय था, अगर अभी नहीं, तो निषिद्ध प्रभाव समाप्त होते ही उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। इतनी दूर से आना व्यर्थ हो जाएगा। दुष्ट पुत्र की आवाज ठंडी हो गई। करण, तुम्हें गर्व होना चाहिए, पहली बार मैं ये निषिद्ध तकनीक प्रयोग कर रहा हूँ। उसकी आभा उग्र हुई। पृथ्वी स्तर उच्च निषिद्ध तकनीक। दुष्ट नाग रूपांतरण। आंधी चली, उसके पीछे एक विशाल दुष्ट नाग की छाया उभरी। आभा भयावह। दुष्ट नाग चाबुक भूमि, लाल अग्नि लपटों जैसी ऊर्जा करण की ओर बढ़ी। करण हटना चाहता था, पर चाबुक मानो जीवित थी। दिशा बदली, लिपटी। क्षण भर में करण जकड़ लिया गया। हा, पवित्र स्वामी पागलों की तरह हंसा। अब भागो, कहाँ जाओगे? अपमान का बदला सामने था, पर करण की आंखों में भय नहीं था। वह मुस्कुराया, सिर्फ तुम ही नहीं। अचानक उसकी आभा उठी, भयंकर। एक हल्के झटके से दुष्ट नाग चाबुक ढीली पड़ गई और गिर गई। दुष्ट पुत्र की आंखें फैल गईं। करण ने अंगूठी से एक अग्नि रंग औषधि निकाली, बिना हिचक निगल ली। क्षण भर में उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ गई। वातावरण कांप उठा। तुम भी? निषिद्ध तकनीक। पवित्र स्वामी अवाक, दुष्ट पुत्र स्तब्ध। उनकी तकनीकें पृथ्वी स्तर की थीं। मार्शल सम्राट स्तर पर साधारण निषिद्ध तकनीक व्यर्थ होती है, और करण की आभा स्पष्ट रूप से उनसे भी अधिक प्रचंड। वे दानव अधिपति के शिष्य थे, उनके पास दुर्लभ ज्ञान था। पर करण एक छोटे परिवार का युवक, फिर भी उसकी शक्ति उनकी समझ से बाहर जा रही थी। धुंध छटने लगी, तीनों की आभाएं टकराने को तैयार थीं। अब ये केवल गति का खेल नहीं था, अब ये शक्ति की सीधी टक्कर थी, और परिणाम या तो किसी का अंत होगा, या इस घाटी का रहस्य खुलने वाला है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 537 दुष्ट पुत्र उड़ा। तुम निषिद्ध तकनीक प्रयोग कर सकते हो। करण की आंखें चाकू जैसी चमकीं। तो मैं क्यों नहीं? दुष्ट पुत्र का चेहरा बदल गया। अगर करण भी निषिद्ध तकनीक प्रयोग कर सकता है, तो उसका लाभ समाप्त, और गति में वह पहले ही पीछे था। क्षण भर को उसके मन में शंका उठी, पर करण अब कुछ और महसूस कर रहा था। उसके भीतर ऊर्जा उबल रही थी, मानो शरीर सीमा तोड़ चुका हो। इतनी तीव्र शक्ति उसने पहले कभी अनुभव नहीं की। पिछले जीवन में उसकी नींव टूटी हुई थी,
वह निषिद्ध तकनीक प्रयोग नहीं कर सका, पर इस जीवन में आधार अटूट है। पहली बार वह इस ऊंचाई को छू रहा था। आक्रमण। क्षण भर में वह दुष्ट पुत्र के सामने था। मुट्ठी उठी, आकाश कांप उठा, ऊर्जा प्रचंड लहर की तरह उमड़ी। दुष्ट पुत्र का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गया, ये प्रहार साधारण नहीं। रोक। उसने पूरी शक्ति झोंक दी। दुष्ट नाग चाबुक चमकी, लाल और बैंगनी आभा फैली। आखिरी क्षण में चाबुक ने करण की मुट्ठी रोकी। दुष्ट पुत्र के चेहरे पर राहत आई, पर अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। मुट्ठी से भयावह शक्ति फूटी। सिर्फ ऊर्जा नहीं, मानो आकाश और धरती की शक्ति साथ हो। ऐसी शक्ति मार्शल सम्राट स्तर पर नहीं मिलती। धड़ाम। दुष्ट पुत्र सीधा उड़ा, घाटी की सीमा की ओर जा गिरा। पवित्र स्वामी स्तब्ध। दुष्ट पुत्र उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। दोनों बराबर कहलाते थे, पर निर्णय सदैव दुष्ट पुत्र का चलता था। और आज वह एक प्रहार में उड़ा दिया गया। क्षण भर को पवित्र स्वामी के भीतर अजीब संतोष उठा। उसे बार बार अपमान सहना पड़ा था। अब वही दृश्य दूसरे के साथ, पर करण की भौं सिकुड़ी हुई थी। उसने मुट्ठी देखी, शक्ति महसूस की। नहीं, यह महासंत की शक्ति नहीं। उसने अनेक उच्च स्तर के योद्धा देखे थे। यदि वह वास्तव में उस स्तर पर होता, तो दुष्ट पुत्र एक ही प्रहार में समाप्त हो जाता। चाबुक भी रक्षा न कर पाती। यह आधा कदम ऊपरी स्तर। करण ने मन में निष्कर्ष निकाला। निषिद्ध तकनीक उसे केवल सीमा तक पहुंचा रही थी, पूरी नहीं। उधर पवित्र स्वामी का गला सूख गया। तुम स्वर्ग स्तर निषिद्ध तकनीक प्रयोग कर रहे हो। उसकी आवाज कांप रही थी। दुष्ट पुत्र ने पृथ्वी स्तर उच्च तकनीक प्रयोग की थी, फिर भी वह उड़ा दिया गया। तो करण की तकनीक निश्चित ही उससे ऊंची। इस विचार से ही पवित्र स्वामी की पीठ ठंडी हो गई। अगर सच में वह स्वर्ग स्तर है, तो आज की लड़ाई उनकी कल्पना से बाहर जा चुकी है। और दुष्ट पुत्र, क्या वह फिर उठ पाएगा, या ये घाटी उसकी कब्र बनने वाली है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 538 दुष्ट पुत्र भाग गया। स्वर्ग स्तर की निषिद्ध तकनीक, यह अत्यंत दुर्लभ होती है, पूरे युवान महाद्वीप में भी गिनी चुनी। और करण एक पिछड़े प्रदेश का युवक, उसके पास ऐसी तकनीक कैसे? पवित्र स्वामी का मन कांप उठा। उसे लगा मानो दानव अधिपति ने उसे त्याग दिया हो। उधर करण ने ठंडी दृष्टि से उसे देखा। तुम देह साधना करते हो, देखते हैं तुम्हारा शरीर कठोर है या मेरी मुट्ठी। पवित्र स्वामी पसीने से भीग गया। दुष्ट पुत्र, दुष्ट पुत्र, उसने घबराकर पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं। उसने पीछे देखा, आकाश खाली था। दुष्ट पुत्र उड़ चुका था, दूर घाटी के पार भाग गया। नहीं, पवित्र स्वामी की आवाज टूट गई, मुझे छोड़कर मत जाओ। पर उत्तर में सिर्फ हवा थी। करण की आंखों में क्रोध चमका। दुष्ट पुत्र का भागना अप्रत्याशित था। वह जो स्वयं को शक्तिशाली दिखाता था, क्षण में भाग गया। पर यहाँ अभी एक शत्रु शेष था, और यह वही था जो लंबे समय से चैन परिवार के पीछे पड़ा था। अब तुम्हारी बारी है। करण आगे बढ़ा। पवित्र स्वामी पीछे हटता गया। मुझे मत मारो, पर उसकी गति करण के सामने कुछ भी नहीं। 2 कदम और करण सामने। धड़ाम, मुट्ठी सीने पर। पवित्र स्वामी उछला। इस बार करण ने दिशा साधी। वह बाहर नहीं गिर सकता था, सीधे नीचे भूमि पर टकराया। उसके भीतर सब कुछ हिल गया, अंग अंग दर्द से भर गया। अगर वह देह साधना न करता, तो अभी प्राण निकल जाते। पर करण रुका नहीं, वह आगे बढ़ा। उसके चारों ओर ऊर्जा लहरा रही थी, मानो युद्ध देव। पवित्र स्वामी अभी गिर ही रहा था। करण फिर सामने, एक और लात सीने पर। अब भीतर के अंग लगभग टूट चुके थे। करण ने समस्त ऊर्जा समेटी। पीछे एक विशाल आभासी नाग उभरा। रात्रि की हवा में उसके बाल लहराए। तेज पंजा, अंतिम प्रहार। मुट्ठी आगे बढ़ी, हवा फटी, ध्वनि विस्फोट हुआ, चिंगारियां चमकीं। पूरा आकाश उस प्रहार से कांप उठा। पवित्र स्वामी जकड़ा हुआ था। अब बचाव असंभव। ये करण का सबसे शक्तिशाली प्रहार था। पर अचानक घास के बीच से लाल चाबुक निकली, जीवित नाग की तरह। पलक झपकते ही उसने पवित्र स्वामी को लपेट लिया और घूमती हुई उसे दूर खींच ले गई। दुष्ट नाग चाबुक। दुष्ट पुत्र अभी गया नहीं था। करण की भौं सिकुड़ी। वह तुरंत पीछे दौड़ा। पवित्र स्वामी ने आंखें खोलीं। करण को तेजी से पास आते देखा। उसका हृदय धड़क उठा। तेज तेज, वह चीखा, मुझे बचाओ। दूरी घट रही थी। करण का वेग भयावह था। अगर वह पकड़ ले, तो इस बार
कोई चाबुक नहीं बचा पाएगी। पर प्रश्न यह है, दुष्ट पुत्र सच में भाग रहा है या ये भी किसी बड़े जाल का हिस्सा है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 539 स्वीकार। मर जाओ। करण पहले ही पवित्र स्वामी के पास पहुंच चुका था। उसने पूरी शक्ति से लात मारी। धड़ाम, भयंकर विस्फोट हुआ, पर यह ध्वनि पवित्र स्वामी के शरीर की नहीं थी। घाटी का गठन चमक उठा। अदृश्य दीवार ने करण को रोक दिया और उसी क्षण दुष्ट नाग चाबुक पवित्र स्वामी को बाहर ले गई। वे गठन से बाहर थे, करण भीतर। धिक्कार है। उसकी आंखों में झुंझलाहट थी। बस एक क्षण और पवित्र स्वामी समाप्त था। अगर वह मर जाता तो शत्रु शक्ति को भारी आघात लगता। इस बार उसने एक अमूल्य औषधि खर्च की थी, पर परिणाम शून्य। उसने गठन पर लगातार प्रहार किया, पूरी शक्ति से, पर उसे तोड़ने में 100 श्वास का समय लग गया। 100 श्वास। इतने समय में वे दोनों कहीं भी जा सकते थे। करण ने दूर क्षितिज की ओर देखा, आंखें गहरी। तुम्हारा लक्ष्य मैं हूं, फिर मिलेंगे। अगली बार इतना भाग्यशाली नहीं रहोगे। उसने मुट्ठी भींच ली, फिर आकाश की ओर उठा। अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान चैन परिवार। पूर्ण वेग से वह चैन्यांग नगर पहुंचा। रात्रि गहरी थी, पर चैन परिवार का भवन दीपों से जगमगा रहा था। करण ने ऊपर से देखा, पिता के अध्ययन कक्ष में अब भी दीप जल रहा था। वह नीचे उतरा। 2 पहरेदार स्तब्ध रह गए। मास्टर करण, उनके मुंह खुले रह गए। करण ने हाथ उठाया, तुम दोनों जाओ, मुझे पिता से बात करनी है। जी। दोनों हट गए। अंदर से आवाज आई, मिंगर, क्या तुम हो? करण का स्वर शांत था। हाँ पिता। वह भीतर गया, दरवाज़ा सावधानी से बंद किया। करण के पिता ने तुरंत ध्यान दिया। जब भी करण इतना गंभीर होता, कोई बड़ी बात होती है। उन्होंने कागज एक ओर रख दिए, चेहरा गंभीर। करण सीधा बोला, पिता, हमारा परिवार संकट में है। कमरे में सन्नाटा। करण ने क्रम से सब बताया। शुरुआत से शत्रु शक्ति, उनके बार बार के आक्रमण, दूर समुद्र पार से आए शत्रु, और आज की घाटी की घटना। पर उसने एक बात छिपाई, अपने पिछले जीवन का रहस्य। वह नहीं बता सकता था। कैसे समझाए कि वह पुनर्जन्म लेकर आया है? यह अनावश्यक था और संदेह भी जगाता। सब सुनने के बाद पिता का चेहरा बदला, पर भय नहीं था। उन्होंने गहरी दृष्टि से देखा। तुम मार्शल सम्राट स्तर पर पहुंच गए हो। उनकी आवाज में चिंता से अधिक आश्चर्य था। करण क्षण भर मौन रहा, पर अब सच्चाई छिपाने का समय नहीं था। आने वाला तूफान परिवार की नींव हिला सकता है, और यह केवल शुरुआत है, क्योंकि शत्रु ने अभी अपनी पूरी शक्ति दिखाई ही नहीं है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 540 पुत्र मार्शल सम्राट है। करण ने शांत भाव से सिर हिलाया। अब छिपाने की आवश्यकता नहीं। पहले वह दुर्बल था, इसलिए शक्ति छिपानी पड़ी। अब वह मार्शल सम्राट है। वह तुरंत एक गुप्त क्षेत्र स्थापित कर सकता है, और गुप्त क्षेत्र बनते ही, भले ही उच्च स्तर का आक्रमण हो, परिवार के पास रक्षा होगी। करण के पिता स्तब्ध थे। मार्शल सम्राट, मेरा पुत्र। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी स्मृति में करण भले प्रतिभाशाली था, पर अधिकतम महान योद्धा या मार्शल राजा, मार्शल सम्राट, ये तो उनकी कल्पना से भी 2 स्तर ऊपर था। करण हल्का मुस्कुराया, फिर उसके शरीर के चारों ओर ऊर्जा उठी और वह बिना सहारे आकाश में उड़ गया। कमरे के भीतर धीरे धीरे केवल मार्शल सम्राट स्तर या उससे ऊपर का योद्धा ऐसे उड़ सकता है। करण के पिता ये जानते थे। उनका चेहरा बदलता गया, अविश्वास, आश्चर्य, स्तब्धता। अंत में उन्होंने स्वयं को थप्पड़ मारा। शायद मैं सपना देख रहा हूँ। दर्द हुआ। उन्होंने गहरी सांस ली। ये सच है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। तुम अचानक इतने ऊंचे स्तर पर कैसे पहुंच गए? उनकी भावना वैसी थी जैसे पीढ़ियों से किसान परिवार, और अचानक पता चले कि पुत्र सम्राट बन गया है। मार्शल सम्राट क्या होता है वे भली भांति जानते थे। शिचेंग का शक्तिशाली परिवार भी सिर्फ मार्शल राजा स्तर तक था। अगर उन्हें पता चले कि चेन परिवार में मार्शल सम्राट है, तो वे कांप उठेंगे। मार्शल सम्राट किसी भी परिवार को हजारों वर्षों तक स्थिर रख सकता है। करण ने हल्की खांसी की। पिता, मेरी प्रतिभा असाधारण है, और मुझे पहले से आभास था कि कोई शक्ति परिवार के विरुद्ध है, इसलिए मैंने जानबूझकर स्वयं को छिपाया। यह आधा सत्य था,
पूरा सत्य वह कह नहीं सकता था। पुनर्जन्म की बात अनावश्यक थी। पिता ने उसे देखा, आंखों में संदेह भी था, पर रक्त का बंधन वह अटल था। उन्होंने सिर हिलाया, फिर करण गंभीर हो गया। पिता, अब चर्चा का समय नहीं। परिवार जीवन मरण के मोड़ पर है। उसकी आवाज भारी थी। शत्रु दोनों मार्शल सम्राट स्तर के हैं, और वे छिपकर आक्रमण करते हैं। मैं हर समय यहाँ नहीं रह सकता। कमरे में मौन छा गया। करण आगे बोला, हमें त्याग करना होगा, कुछ छोड़ना होगा, ताकि मूल सुरक्षित रहे। अगर वह हर समय रक्षा करे भी, तो भी अचानक आक्रमण से पूरा परिवार बचाना कठिन है। और शत्रु की जड़ अब भी अज्ञात है। ये केवल दो व्यक्तियों की बात नहीं, पीछे कोई विशाल शक्ति है। करण के पिता ने गहरी सांस ली। उन्होंने समझ लिया, ये साधारण संकट नहीं, ये वह तूफान है जो या तो परिवार को मिटा देगा, या उसे सदा के लिए अमर बना देगा। और अगला निर्णय उनके भविष्य का मार्ग तय करेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 541 चेन्यांग नगर का त्याग। सिर्फ बचाव करना करण की प्रकृति नहीं, वह पहल करना चाहता था। शत्रु को जड़ से मिटाना चाहता था, पर उससे पहले परिवार सुरक्षित होना चाहिए। क्या त्यागना होगा? पिता ने पूछा। बाहरी वस्तुएं, करण ने सीधे कहा। हमें चेन्यांग नगर छोड़ना होगा। कमरे में क्षण भर मौन। परिवार को प्रकाश से अंधकार में ले जाना होगा। गोपनीयता ही रक्षा है। करण तैयार था लंबी समझाइश के लिए। उसे पता था पिता को अधिकार प्रिय हैं। चेन्यांग नगर का अनौपचारिक शासक बनना उनके लिए गर्व की बात थी। पर ठीक है, पिता ने सहज स्वर में कहा। करण स्तब्ध रह गया। इतनी आसानी से? पिता मुस्कुराए। तुम सोच रहे हो कि मैं अधिकार नहीं छोड़ूंगा? करण ने अनायास सिर हिलाया। मेरा पुत्र मार्शल सम्राट है। भविष्य में मुझे अधिकार की कमी होगी। वे हंसे। मैंने अधिकार इसलिए चाहा ताकि परिवार सुरक्षित रहे। अब जब तुम हो, तो एक छोटा नगर क्या महत्व रखता है? करण के भीतर संतोष उठा। सबसे कठिन निर्णय आसान हो गया। पिता, जो छोड़ेंगे उसे दुगुना पाएंगे। उसकी आंखों में चमक थी। और यह छोटा महाद्वीप, क्या ये भी छोटा नहीं? पिता ने आश्चर्य से देखा। छोटा महाद्वीप, करण ने समझाया। हम जहाँ हैं, ये संसार का केंद्र नहीं। दूर एक विशाल भूमि है। वहाँ उच्च स्तर के योद्धा सामान्य हैं। वहीं से हमारे शत्रु आए हैं। पिता की आंखों में जिज्ञासा चमकी। संसार इतना विशाल? वे धीरे बोले। मैंने सोचा भी नहीं था। करण गंभीर हो गया। इसीलिए सावधानी आवश्यक है। एक भूल और सब समाप्त। पिता ने मुट्ठी भींची, फिर कंधे पर हाथ रखा। अब से चेन परिवार तुम्हारे भरोसे। करण ने हाथ जोड़कर झुका। पुत्र भार नहीं गिरने देगा। कमरे में हल्की हंसी गूंजी, पर यह हंसी आने वाले तूफान से पहले की थी। अगली सुबह समाचार फैल गया। चेन परिवार चेन्यांग नगर छोड़ रहा है। पूरा नगर हिल उठा। मदिरालयों में चर्चा, बाजारों में फुसफुसाहट। क्या सुना? चेन परिवार जा रहा है। असंभव, इतना उत्कर्ष और अचानक त्याग। क्या शिचेन का कोई परिवार दबाव डाल रहा है? लोग अनुमान लगा रहे थे। कोई कारण स्पष्ट नहीं, पर सत्य ये था, ये केवल स्थान परिवर्तन नहीं, ये छाया में प्रवेश था। और जब चेन परिवार अंधकार में जाएगा, तो अगली बार प्रकट होकर संपूर्ण भूमि को हिला सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 542 करण के पिता की प्रतिष्ठा। बाहर के लोग समझ नहीं पा रहे थे, पर आश्चर्य की बात यह थी, परिवार के भीतर भी कोई नहीं समझ पा रहा था। समाचार मिलते ही अनेक वृद्ध और युवा अग्रज सभा भवन में पहुंच गए। करण और उनके पिता पहले से तैयार बैठे थे। मुख्य आसन पर शांत एक वृद्ध अग्रज ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, चेन्यांग नगर समृद्ध है। हमारी प्रगति तीव्र हो रही थी। ऐसे समय में त्याग क्यों? स्वर में चिंता थी। करण के पिता ने हाथ उठाया। यह मेरा विचार है। शब्द छोटे थे, पर स्थिर। धीरे धीरे सभी अग्रज आ गए। सभा भवन भर गया। करण के पिता ने गला साफ किया। समाचार तुम्हें मिल चुका है। मैं पुनः कहता हूँ, चेन परिवार पूर्ण रूप से चेन्यांग नगर छोड़ेगा। हम लौटकर नहीं आएंगे। दूर नगरों में जो बालक हैं, उन्हें भी बुला लिया जाएगा। सभा में हलचल। एक युवा अग्रज खड़ा हुआ। क्या ये शिचेन के परिवार का दबाव है? हम उपाय खोज सकते हैं। त्याग ही समाधान नहीं। कुछ लोग सहमत हुए। चर्चा बढ़ी। शांत। मेज पर प्रहार हुआ। पूरा कक्ष स्थिर। करण के पिता की दृष्टि कठोर थी।
ये किसी परिवार के भय से नहीं, कारण अभी नहीं बता सकता, पर निर्णय निश्चित है। वे रुके, फिर स्पष्ट बोले, जो मेरे साथ चलना चाहता है चल सकता है, जो नहीं चाहता वह यहीं रह सकता है। शब्द सरल, पर उनमें अधिकार था, कोई बाध्यता नहीं, पर विकल्प भी स्पष्ट। एक अग्रज ने पूछा, नगर छोड़े बिना संसाधन कैसे मिलेंगे? परिवार बड़ा है, दैनिक व्यय अत्यधिक है। करण के पिता मुस्कुराए, उसकी चिंता मेरी है, तुम्हें केवल निर्णय करना है। सभा में मौन छा गया, सबने एक दूसरे को देखा। ये चर्चा नहीं थी, ये घोषणा थी। क्षण भर बाद एक अग्रज आगे बढ़ा, स्वामी जहां जाएंगे हम वहीं जाएंगे। दूसरे ने सिर झुकाया, हम चैन परिवार नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे सभी ने समर्थन प्रकट किया। करण एक ओर बैठा, सब देख रहा था। इतने बड़े निर्णय पर पिता ने कारण तक नहीं बताया। फिर भी कोई विरोध नहीं, ये प्रतिष्ठा थी, वर्षों की विश्वसनीयता, त्याग और न्याय का फल। करण के पिता खड़े हुए, हंसी गूंजी, चिंता मत करो, आज हम जा रहे हैं, पर जो हमारा है वह एक दिन पुनः हमारा होगा। सभा में भी हल्की हंसी फैल गई। कोई भी चैन परिवार छोड़ना नहीं चाहता था। नगर छूट सकता है, पर परिवार नहीं, और उन्हें पता भी नहीं था कि यह त्याग भविष्य की एक विशाल शक्ति की नींव है। जब वे अंधकार में विलीन होंगे, तभी उनका उदय और भी प्रचंड होगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 543 ओयांग पिता की चिंता। चैन परिवार में सब शांत था। करण निश्चिंत होकर अपने साधना कक्ष में लौट गया। वह केवल इसीलिए रुका था कि कहीं कोई युवा सदस्य निर्णय का विरोध न करे, पर आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पिता की प्रतिष्ठा उसकी कल्पना से अधिक थी। वह हल्का मुस्कुराया और साधना में बैठ गया। दूर लियू नगर, ओयांग परिवार का विशाल भवन। आंगन में शांत झील। ओयांग शाओ जल की लहरों को देख रही थी। उसकी आंखों में स्मृतियां थीं। पहली भेंट, झील के पास का पथ, हल्की टक्कर और करण का उसे संभालना। वह दृश्य अब भी हृदय में ताज़ा था। तभी एक दासी दौड़ती हुई आई। कुमारी, शुभ समाचार। ओयांग शाओ चौंकी, क्या बात है? दासी मुस्कुराए, करण लौट आए हैं। 3 शब्द और उसका चेहरा बसंत की कली सा खिल उठा। सच, उसकी आंखें चमक उठीं। पिछली बार वे तुरंत चले गए थे, इस बार मैं अवश्य मिलूंगी। वह जानती थी करण व्यस्त रहता है, पर अवसर मिले तो वह चूकना नहीं चाहती थी। रथ तैयार करो, हम अभी चलेंगे। वह तेजी से बाहर बढ़ी। दासी हंसी, रथ पहले से तैयार है। ओयांग शाओ दौड़ने लगी, उसके चेहरे पर उजास था। तभी एक गंभीर स्वर गूंजा, शाओ। वह ठिठक गई। पिता। ओयांग पिता द्वार पर खड़े थे, आंखों में जटिल भाव। क्या तुम चेन्यांग नगर जा रही हो? ओयांग शाओ के गाल लाल हो गए। हम दोनों परिवार सहयोगी हैं, बहुत समय से भेंट नहीं हुई। ओयांग पिता ने सीधे कहा, करण से मिलने जा रही हो? वह और झेप गई। कुछ क्षण मौन रहा, फिर पिता ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें तैयार रहना चाहिए, तुम दोनों का साथ होना कठिन है। उसका चेहरा फीका पड़ गया। क्यों? ओयांग पिता ने गहरी सांस ली। चैन परिवार संकट में है, वे संपूर्ण परिवार सहित स्थान छोड़ रहे हैं। ये साधारण बात नहीं। ओयांग शाओ ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि संकट है तो मैं नहीं डरती, उनके साथ रहूंगी। पिता ने सिर हिलाया, मुझे ये भय नहीं, मुझे विश्वास है, करण संकट पार कर लेगा। वे रुके, आंखों में गंभीरता थी। मेरा भय कुछ और है। करण साधारण नहीं, वह इस छोटे प्रदेश का नहीं है, हमारा ओयांग परिवार। उन्होंने धीरे कहा, उसके योग्य नहीं। शब्द भारी थे। ओयांग शाओ का हृदय धड़क उठा। पहली बार उसे लगा, ये दूरी केवल नगरों की नहीं, भाग्य की भी है। पर क्या वह दूरी सच में इतनी विशाल है, या ये केवल आने वाले तूफान की प्रस्तावना है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 544 ओयांग शाओ के मन की हलचल। ओयांग पिता ने गहरी सांस ली। तुम समझो, इस संसार में परिवारों का संबंध समानता पर टिका होता है। जहां शक्ति बराबर हो, वहीं विवाह टिकता है। उन्होंने गंभीर दृष्टि से बेटी को देखा। चैन परिवार अब हमारे सहारे का नहीं है, हम ही उनके संरक्षण में हैं। हमारी शक्ति उनसे बहुत पीछे है। ओयांग शाओ की आंखें भर आईं। वह ये जानती थी, पर स्वीकार नहीं करना चाहती थी। लियू नगर में भले ओयांग परिवार का प्रभाव दिखता हो, पर सब जानते थे, चैन परिवार की छाया न हो तो यह वैभव एक दिन भी न टिके।
चेन परिवार के उत्कर्ष का कारण, उसका योगदान, उसकी प्रतिभा। ऐसा व्यक्ति क्या सच में एक छोटे परिवार की लड़की को चुन सकता है? चेन्यांग नगर में कितने ही बड़े परिवार हैं, 100 गुना शक्तिशाली। वे अपनी पुत्रियों का विवाह करण से करना चाहते हैं, भले उपपत्नी बनकर ही सही। तो फिर वह कहाँ ठहरती है? ओयांग पिता ने धीरे कहा, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम तैयार रहो। यदि मन में भाव है तो प्रयास करो, पर परिवार का बंधन तुम्हें रोके नहीं। करण साधारण नहीं, उनकी आवाज में वेदना थी, बेटी की आंखों के आंसू उन्हें चुभ रहे थे। पर यह कहना आवश्यक था, यदि वह प्रस्ताव रखे और करण मना कर दे तो झटका सहना कठिन होगा। ओयांग शाओ शाओ मौन रही, फिर दृढ़ कदमों से बाहर चली, मन में एक ही विचार, ये भाव एक तरफा हो सकता है पर सत्य जाने बिना वह पीछे नहीं हटेगी। रथ चला, वह चेन्यांग नगर की ओर बढ़ गई। द्वार पर खड़े ओयांग पिता देर तक देखते रहे, उनके मन में आशंका थी। करण को उन्होंने पहली भेंट में पहचान लिया था, वह रुका हुआ जल नहीं, वह आकाश में उड़ने वाला नाग है। ऐसा व्यक्ति साधारण बंधनों में नहीं बंधता, पर उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह इतनी शीघ्र इतनी ऊंचाई छू लेगा। उधर चेन परिवार, करण का साधना कक्ष। द्वार के बाहर 2 स्त्रियां खड़ी थीं, एक चंचल, दूसरी शांत। जहां वे खड़ी होतीं, मानो प्रभात की आभा फैल जाती। भैया, त्यानतियान ने जोर से पुकारा। अब भी साधना। अंदर करण मुस्कुराया, वह उनकी आहट पहले ही पहचान चुका था। द्वार खुला, आज इतनी जल्दी? उसने आकाश की ओर देखा, क्या सूर्य पश्चिम से निकला है? भैया, त्यानतियान ने नाक सिकोड़ ली, मैं अब परिश्रमी हूँ, रोज प्रातः साधना करती हूँ। आप ही होंगे जो कक्ष में सो गए। करण हंसा, फिर उसकी दृष्टि दूसरी ओर गई। ओयांग शाओ शाओ, दोनों की आंखें मिलीं, क्षण भर मौन। करण ने हल्का सिर झुकाया, मानो अभिवादन हो, पर उस मौन में कई अनकहे प्रश्न थे, और शायद आज उन प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 545, स्वादिष्ट मीठी औषधि। भैया, त्यानतियान ने होंठ फुला लिए, आपने बहुत दिनों से मेरे लिए मीठी औषधि नहीं बनाई, अब उसकी भरपाई कैसे करेंगे? करण हंस पड़ा, उसने बहन के सिर पर हाथ फेरा, अब भी तुम्हें मीठी औषधि चाहिए? ठीक है, अभी बनाता हूँ। वह भीतर चला गया, उसकी अंगूठी में पर्याप्त आध्यात्मिक वनस्पतियां थीं। ऐसी साधारण औषधि बनाना अब उसके लिए खेल था। 15 मिनट भी नहीं बीते, वह बाहर आया, हाथ में कुछ जड़ी बोतलें। उसने मुस्कुराकर बोतलें त्यानतियान की ओर उछालीं। सब तुम्हारी। धन्यवाद भैया। त्यानतियान प्रसन्न हो उठी, अब वह पहले जैसी लालची नहीं थी, पर भाई के हाथ की बनी वस्तु उसके लिए अनमोल थी। उसने एक दाना निकाला, 2 कौर में चबा लिया। अब उसकी शक्ति पहले जैसी नहीं रही। इन औषधियों की शक्ति उसके शरीर पर भार नहीं डालती। भैया की बनाई औषधि अब भी उतनी ही स्वादिष्ट है। ओयांग शाओ शाओ एक और खड़ी थी, उसने स्पष्ट देखा, जो त्यानतियान ऐसे खा रही है वह पूर्ण श्रेणी की औषधि है। भले स्तर साधारण हो, पर पूर्ण श्रेणी, जिसकी कीमत आकाश छूती है। और वे उसे मिठाई की तरह खा रहे थे। क्षण भर को उसके मन में दूरी का भाव उठा। वह और करण, मानो 2 भिन्न संसार। क्या हुआ? करण ने उसकी उदासी देख ली। कुछ नहीं, वह हल्का मुस्कुराए। इस बार आप कितने दिन रहेंगे? करण शांत स्वर में बोला, इस बार हम सब साथ रहेंगे। चेन परिवार स्थान बदल रहा है, मैं भी साथ रहूंगा। ओयांग शाओ शाओ का हृदय धक से रह गया। तो आप सच में एकांत में जा रहे हैं? उसकी आवाज में चिंता थी। आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए क्या यह उचित है? वह समझती थी, परिवार का विकास संसाधनों पर निर्भर है, और संसाधन प्रभाव से आते हैं। यदि परिवार छिप जाएगा तो करण का मार्ग भी धीमा होगा, और क्या फिर वह उसे देख पाएगी? करण ने गंभीरता से उत्तर दिया, ये निर्णय हो चुका है, ये भविष्य की नींव है। कुछ बातें अभी नहीं समझा सकता, पर निश्चिंत रहो, हमारा सहयोग नहीं बदलेगा। उसकी आवाज स्थिर थी। त्यानतियान अब भी औषधि खा रही थी। करण ने हंसकर टोका, बहुत हो गया, कुछ शाओ शाओ को भी दो। त्यानतियान ने बोतल बढ़ाई, लो, ये बहुत स्वादिष्ट हैं। ओयांग शाओ शाओ ने संकोच से लिया, एक दाना उठाया, धीरे से मुख में रखा। क्षण भर में मधुर शीतल स्वाद जीभ पर फैल गया। उसने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा था, पर उस मिठास के भीतर उसके मन में एक और प्रश्न घुल रहा था, क्या वह इस मिठास का भाग
भविष्य में भी बन पाएगी, या ये केवल एक क्षणिक स्वाद है जो स्मृति बनकर रह जाएगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 546 करण का मार्शल स्वप्न। माँ ने नाश्ते के लिए बुलाया है। त्यान ने एक और मीठी औषधि मुंह में डाली, फिर शरारती मुस्कान के साथ बोली, मैं चलती हूँ, और दौड़ गई। वह सब समझती थी। ओयांग शाओ शाओ के मन की बात उससे छिपी नहीं थी। अब वहाँ केवल दो लोग थे, करण और ओयांग शाओ शाओ। क्षण भर को वातावरण अजीब सा हो गया। करण ने हल्के संकोच से कहा, चलो तालाब किनारे टहलते हैं। वह अभी भावनाओं में उलझना नहीं चाहता था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, परिवार को इस भूमि का स्वामी बनाना और स्वयं मार्शल मार्ग के शिखर तक पहुंचना। भावनाएं उसके लिए अभी दूर थीं। पिछले जीवन की स्मृति अब भी कहीं भीतर चुभती थी। ठीक है, ओयांग शाओ शाओ ने धीमे से कहा। दोनों तालाब के किनारे चलने लगे। जल पर लहरें, हल्की हवा। क्षण भर को सब शांत लगा, पर करण के मन में अब भी उथल पुथल थी। वह अचानक रुक गया, दूर क्षितिज की ओर देखा, मुट्ठी भींच ली। एक दिन मैं उस शक्ति को मिटा दूंगा। मैंने कभी इतना अपमान नहीं सहा। ओयांग शाओ शाओ ने उसकी मुद्रा देखी। क्या सोच रहे हैं? करण ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस यहाँ से जाना पड़ रहा है, थोड़ा खल रहा है। ओयांग ने संकोच से कहा, यदि कारण बड़ा नहीं तो न जाएं। पिता कह रहे थे, ये किसी परिवार के कारण नहीं। करण हल्का मुस्कुराया। एक छोटा परिवार, मैं उन्हें गिनता भी नहीं। कुछ और लोग हैं जिन्हें कुचलना होगा। उसकी आवाज़ शांत थी, पर भीतर ज्वाला थी। ओयांग शाओ शाओ ने साहस जुटाया। करण, क्या आपके मन में कोई है? प्रश्न हवा में ठहर गया। करण गंभीर हो गया। क्षण भर मौन, फिर उसने आकाश की ओर देखा। मैंने कभी इस विषय में नहीं सोचा। अभी मेरा लक्ष्य केवल एक है, मार्शल मार्ग का शिखर। उसकी आंखों में अग्नि थी। मैं इस संसार की सर्वोच्च चोटी पर खड़ा होना चाहता हूँ। ओयांग ने धीमे पूछा, वह चोटी कौन सी? करण की आवाज़ दृढ़ थी। युद्ध देव का स्तर, मार्शल सम्राट से ऊपर, फिर और ऊंचा, और अंत में वह स्तर जिसे लोग केवल अनुमान कहते हैं, मार्शल देव। ओयांग शाओ शाओ स्तब्ध रह गई। उसने केवल मार्शल राजा तक ही सुना था, और करण, वह तो उससे कहीं आगे सोच रहा था। उसका लक्ष्य संपूर्ण संसार। तभी उसे समझ आया, क्यों करण अलग है, क्यों वह इतना तेज बढ़ा, क्यों उसका मन साधारण भावनाओं में नहीं बंधता। उसकी दृष्टि आकाश के पार है, और प्रश्न यह है, क्या वह इस आकाश यात्री के साथ चल पाएगी, या उसे दूर से ही उसकी उड़ान देखनी होगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 547 चेन्यांग नगर का त्याग। करण की दृष्टि आकाश पर थी, और उसकी अपनी इच्छा उसके सामने धूल समान लगी। ओयांग शाओ शाओ ने समझ लिया, वह स्वप्न नहीं देख रहा था, वह सच में उस ऊंचाई के लिए बना था। मैं आपको शुभकामना देती हूँ, उसने धीमे कहा। आप अपने लक्ष्य तक पहुँचें। उसकी आवाज़ स्थिर थी, पर भीतर लहरें उठ रही थीं। वह समझ गई थी, यह उत्तर था, और अस्वीकार भी। धन्यवाद, करण ने गंभीरता से कहा। क्षण भर मौन। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए। तुम भी। करण ने हल्की सांस ली। वह मुड़ी, कोने पर पहुंचकर एक बार पीछे देखा, मानो उस छवि को हृदय में अंकित कर लेना चाहती हो, फिर दृढ़ होकर चली गई। करण ने महसूस किया, पर पीछे नहीं मुड़ा। तालाब के पास एक और आकृति प्रकट हुई। औषधि संघ का शिष्य। उसने धीमे कहा, गुरुदेव, स्थान मिल गया है। दृश्य सुंदर है, ऊर्जा प्रचुर है, आसपास के वन्य पशु भी हटा दिए गए हैं। करण की आंखों में संतोष झलका। जब उसने एकांत का निर्णय लिया, उसी समय आदेश दे दिया था। अब स्थान मिल चुका था, परिवार जा सकता है। संध्या ढली। चेन परिवार शांतिपूर्वक निकल पड़ा। न कोई शोर, न विदाई का प्रदर्शन। जो आना चाहते थे 2 दिन पहले ही जुड़ गए। जो हिचकिचाए, उनके लिए प्रतीक्षा नहीं। अधिकांश सदस्य साथ थे, और कुछ योद्धा भी जो संकट में साथ चलना चाहते थे। रात बीती। अगली सुबह चेन्यांग नगर ने देखा, चेन परिवार का द्वार खुला है, पर भीतर कोई नहीं। साहसी लोग भीतर गए, पूरा भवन खाली। क्षण भर में पूरा नगर उबल पड़ा। छोटे बड़े परिवार उत्साहित हो उठे। अब कोई बड़ी शक्ति नहीं थी। संसाधन बांटने को खुले थे। कुछ गुट बनने लगे, कुछ लोग जासूसी करने लगे, कुछ ने योद्धा संगठित किए। साधारण जन चिंतित थे,
चैन परिवार के रहते व्यवस्था स्थिर थी, अब नगर में हलचल थी। पर उधर चैन परिवार आगे बढ़ चुका था। उन्हें नगर की परवाह नहीं थी। न जासूस छोड़े, न संपर्क, संबंध पुनर्तः समाप्त। कौन नगर का स्वामी बने, अब उनका विषय नहीं। कुछ समय बाद वे एक विशाल घाटी के पास पहुंचे। चारों ओर पर्वत, घना वन, ऊर्जा से भरपूर वातावरण। औषधि संघ का शिष्य आगे आया। गुरुदेव, यही स्थान है, क्या यह आपकी अपेक्षा पर खरा उतरता है? करण ने घाटी की ओर देखा। हवा शुद्ध थी, भूमि स्थिर, ऊर्जा प्रबल। उसकी आंखों में चमक आई। यहीं एक नया अध्याय आरंभ होगा, और यहीं से चैन परिवार छाया से उभरकर भविष्य में प्रचंड शक्ति बनेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 548 सब पहले से तैयार। करण ने सामने फैली घाटी को ध्यान से देखा। ऊंचे नीचे पर्वत, परत दर परत हरियाली, ढलानों से जुड़ी ढलानें। उसने आंखें बंद कीं, मन दृष्टि फैल गई। ऊर्जा की धाराएं स्पष्ट थीं। जल पर्वत को घेर रहा था, वृक्ष ढलानों पर टिके थे। जीवन से भरा दृश्य, उत्तम। करण ने संतोष से सिर हिलाया। ये स्थान निकटतम बस्ती से 1 दिन की दूरी पर था। मार्ग में उग्र पशु, साधारण व्यक्ति यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। प्राकृतिक सुरक्षा, भले यह औषधि संघ के स्थान जितना विशाल न हो, पर गुप्त निवास के लिए पर्याप्त था। और भविष्य में चैन परिवार केवल छिपेगा नहीं, वह इस भूमि का अधिपति बनेगा। उसे विस्तृत स्थान चाहिए। करण ने पिता और गुरु नील की ओर देखा। आप दोनों का क्या विचार है? गुरु नील ने दाढ़ी सहलाई। ऊर्जा प्रचुर है, भूमि की धारा भी स्थिर प्रतीत होती है। औषधि वनस्पतियों के लिए उत्तम। वे संतुष्ट थे। करण के पिता ने चारों ओर देखा। स्थान सुंदर है, पर ढलान तीखी है। आसपास के पशु भी उग्र हैं, परिवार के लिए कठिन होगा। करण हल्का मुस्कुराया। पिता, पशुओं की चिंता न करें, उन्हें हटा दिया गया है, और आगे चलकर हमारे अपने शक्तिशाली पशु यहाँ रहेंगे। सुरक्षा की कमी नहीं होगी। वे अभी भी सोच में थे। करण ने आगे कहा, और हम यहाँ सीधे नहीं रहेंगे, हम एक गुप्त क्षेत्र में रहेंगे। पिता की आंखें चमक उठीं। यहाँ गुप्त क्षेत्र है? उनकी आवाज में उत्साह था। करण ने सिर खुजलाया। नहीं, अभी नहीं। उत्साह क्षण में थम गया। गुप्त क्षेत्र परिवार की जड़ होता है, जहाँ संसाधन निरंतर उत्पन्न हो, जहाँ पीढ़ियाँ सुरक्षित रहें। जिस परिवार के पास गुप्त क्षेत्र हो, वह कभी निर्धन नहीं रहता। पिता ने गहरी सांस ली। गुप्त क्षेत्र बनाना सरल नहीं। उच्च कोटि के रत्न चाहिए, विशेषज्ञ चाहिए, समय चाहिए। करण मुस्कुराया। सब है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उच्च श्रेणी के रत्न, पर्याप्त मात्रा में, ऊर्जा द्रव संग्रहित, आवश्यक सामग्री सभी तैयार। यदि शत्रु ने बाधा न डाली होती, तो गुप्त क्षेत्र पहले ही बन चुका होता। अब विलंब समाप्त, सब तैयार है, बस आरंभ करना है। करण ने घाटी की ओर देखा। ये स्थान केवल आश्रय नहीं, ये भविष्य की नींव है। यहीं से चैन परिवार छाया में जड़ जमाएगा, और एक दिन इसी आधार से संपूर्ण भूमि को हिला देगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 549 गुरु के लिए हृदय औषधि। सब तैयार? करण के पिता ने अविश्वास से पूछा। क्या तुम सच में गुप्त क्षेत्र बनाने के संसाधन तैयार कर चुके हो? करण ने शांत भाव से सिर हिलाया। क्षण भर को दोनों ने गहरी सांस ली। स्वयं निर्मित गुप्त क्षेत्र खोजे गए गुप्त स्थान से भिन्न होता है। जो बाहर मिलता है वह सीमित होता है, पर जो स्वयं बनाया जाए वह विस्तार योग्य होता है। पूर्ण स्वामित्व और युद्ध में रक्षा भी। ऐसा गुप्त क्षेत्र साधारण से 10 गुना श्रेष्ठ। करण ने गुरु नील की ओर देखा। गुरुदेव, मैं पहले नहीं लौटा क्योंकि मैं चाहता था कि गुप्त क्षेत्र बनने के बाद ही आपका उपचार करूं। गुरु नील चौंके। मेरा उपचार? करण ने गंभीरता से कहा। आपका दंत केंद्र नष्ट हुआ है। साधारण हृदय औषधि से ठीक तो हो जाएगा, पर ऊर्जा पुनः भरने में वर्षों लगेंगे। गुरु नील का स्तर, मार्शल राजा, ऊर्जा की मात्रा विशाल। यदि स्वाभाविक रूप से पुनः भरे तो दशक बीत जाए, पर गुप्त क्षेत्र की, आकाश धरती की शक्ति से न केवल ऊर्जा तुरंत लौटेगी, बल्कि दंत केंद्र और सुदृढ़ होगा। एक ही प्रयास में 2 लाभ। गुरु नील की आंखें जल उठीं। क्या तुमने हृदय औषधि बना ली? उनकी आवाज कांप रही थी। जिसने शक्ति खोई हो वही उस पीड़ा को समझ सकता है। वर्षों से वे छाया में जी रहे थे, अपना नाम छिपाकर, पुराने मित्रों से दूर,
हर क्षण भय में करण ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसने एक जड़ी बोतल निकाली। गुरु नील के हाथ कांप उठे। उन्होंने उसे ऐसे पकड़ा मानो स्वप्न हो, पूर्ण श्रेणी की नवम स्तर हृदय औषधि। ऐसी औषधि इस युग में शायद ही कोई बना सके। यदि मिलती भी तो केवल गुप्त स्थानों में, दुर्लभ संयोग से, और आज वह उनके हाथ में थी। गुरु नील ने बोतल खोली। क्षण भर में जीवन से भरी सुगंध फैली। उन्होंने तुरंत उसे बंद किया, पर उस एक क्षण में करण के पिता ने भी सुगंध महसूस की। उनके भीतर ऊर्जा लहराए, मानो शरीर पुनः युवा हो गया हो। मन में एक तीव्र विचार उठा, ये औषधि ले लूं अभी, पर उन्होंने स्वयं को रोका। श्वास भारी थी। यह कैसी औषधि है? उन्होंने धीमे पूछा। गुरु नील की आंखों में आंसू थे। यह जीवन का पुनर्जन्म है। करण शांत खड़ा था। ये केवल उपचार नहीं, यह एक वचन की पूर्ति थी। गुरु का ऋण। और अब जब गुप्त क्षेत्र बनेगा तो केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा चैन परिवार नई शक्ति के साथ उठेगा। और वह दिन उनके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा भय होगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 550 ईर्ष्या मत कीजिए। करण के पिता ने गहरी सांस ली। हृदय की धड़कन तेज थी। सिर्फ एक क्षण की सुगंध और मन डोल गया। यह किस स्तर की औषधि है? उनकी आंखें करण पर टिक गईं। करण हल्का मुस्कुराया। कुछ दुर्लभ औषधियां हैं, घाव भरने में अत्यंत प्रभावी। उसने एक और जड़ी बोतल निकाली, पिता की ओर बढ़ा दी। यह आपके लिए। ऐसी औषधि सामान्यतः एक ही बोतल में एक दाना, अत्यंत दुर्लभ, नवम स्तर पूर्ण श्रेणी। पर करण के स्वर में मानो साधारण वस्तु हो। इसे संभाल कर रखें जब तक प्राण शेष हों। ये औषधि जीवन लौटा सकती है। पिता ने गंभीरता से सिर झुकाया, बोतल को वस्त्र में सुरक्षित रखा। पास खड़े सभी सदस्य परिवार के विश्वासी थे। सूचना के लीक होने का भय नहीं। फिर भी वातावरण गंभीर था। कुछ क्षण बाद पिता का ध्यान फिर उसी विषय पर लौटा। क्या सच में गुप्त क्षेत्र के संसाधन तैयार हैं? उनकी चिंता स्पष्ट थी। औषधि मूल्यवान है, पर गुप्त क्षेत्र, वह परिवार की जड़ है। करण ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, पर निर्माण कठिन होगा। असीम रत्न चाहिए, और सबका श्रम भी। पिता के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। यदि ऐसा श्रम हो तो मैं 100 बार करूं। एक बार गुप्त क्षेत्र बन जाए तो शत्रु परिवार कुछ भी नहीं। वे अब भी आधा स्वप्न में थे। पहले पुत्र मार्शल सम्राट, अब गुप्त क्षेत्र भी। उनके मन में एक ही विचार उठा, पुत्र के रहस्यों को न छेड़ें, न पूछें, न टटोलें, बस पूर्ण सहयोग दें। यही उचित है। उसी समय करण ने हाथ उठाया। पास खड़े औषधि संघ के शिष्य तुरंत आगे आए। यही डेरा होगा। चारों ओर पहरा रहे, सुरक्षा ढीली न पड़े। आज्ञा गुरुदेव। 40 से अधिक शिष्य सफेद वस्त्रों में क्षण में फैल गए। रक्षा व्यूह बनने लगा। पिता ने उन्हें ध्यान से देखा। क्या ये सब तुम्हारे संप्रदाय के शिष्य हैं? उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। वे स्वयं योद्धा थे, पर इनकी गहराई नहीं देख पा रहे थे। अर्थ स्पष्ट था, इनकी शक्ति उनसे अधिक। करण ने सहज स्वर में कहा, हाँ, आप ईर्ष्या न करें। जब गुप्त क्षेत्र बनेगा, चैन परिवार की शक्ति भी शीघ्र बढ़ेगी। पिता की आंखों में चमक थी, उत्सुकता, आशा। अब ये केवल स्थान परिवर्तन नहीं, यह एक नए युग का आरंभ है। और जब गुप्त क्षेत्र पूर्ण होगा तो चैन परिवार केवल सुरक्षित नहीं रहेगा, वह इस भूमि पर अपनी छाप अंकित करेगा। और वह दिन शत्रुओं के लिए अंत की शुरुआत होगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रोमांचक हिंदी ऑडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी अगली कहानी की ताकत है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।